ओके, तो शीट है कोडिंग डिकोडिंग की। अब तो मुझे उम्मीद है पोजीशन वैल्यू और वो रिवर्स ऑर्डर याद हो गए होंगे, है ना। किस तरीके से करना है एक बार बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ a इज इक्वल्स टू 1, अगर a की वैल्यू 1 है, जो कि होती ही है, व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ a? 1। और उसी हिसाब से PAT पैट को लिख रहे हैं 37, तो टैप को क्या लिखेंगे? ऑब्जर्व द पैटर्न। एक तो टैप को भी 37 ही लिख सकते हैं अगर इनकी पोजीशन वैल्यू का सम यही हो रहा है। व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ P? P फॉर प्रिंस 16, A फॉर 1, T फॉर 20, 6 और 1 7, 2 और 1 3, यानी पोजीशन वैल्यू का सम है। अब टैप में भी वही अल्फाबेट यूज हो रहे हैं जो अल्फाबेट पैट में यूज हो रहे हैं, तो इसका आंसर भी कितना रहेगा? 37, ऑप्शन नंबर 2। इज इट क्लियर? देखो एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया सवाल है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, अगर डी की वैल्यू 4 है और बैट का कोड 7 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंटी आंट? जल्दी से कॉपी पे निकालिए। थर्टी फाइव। हाँ भाई, हाँ भाई, बैड का मतलब हो गया B फॉर 2, A फॉर 1 एंड D फॉर 4, 4 5 6 और 1 7, पोजीशन वैल्यू का समय इसमें भी। आंट, ए एंटी आंट, आंट का A का 1, N का 14, T का 20, तो 20 10 34 और एक 35, ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर C इज इक्वल टू 3 है और फियर इज इक्वल टू 30 है, तो फिर हेयर इज इक्वल टू क्या होगा? बेटा ऑनलाइन में आवाज आ रही है? हिरा लाइबा, आई एम ऑडिबल? इससे सिर्फ आपकी जो पोजीशन वैल्यू आपने याद कर रही है वो रिवाइज होंगी जल्दी जल्दी। 36। अफजल ना? हाँ अफजल भाई, इतना टाइम कैसा लग रहा है? अभी तो ये बिल्कुल बेसिक सा है, हलवा है बिल्कुल। दिस इज बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के। भाई सी का 3 है, फियर का कोड 30 है, बस पोजीशन वैल्यू चेक करनी है। एफ फिक्स का 6, ई का 5, ए का 1, आर का 18, 18 19 20 21 22 23 24, 24 और 6 30, पोजीशन वैल्यू हो रहा है, यानी एच ए आई आर हेयर। एच का 8, ए का 1, आई का 9, आर का 18, तो 18 19 और 19 और 1 20, 8 8 16, 20 और 16 36, 36, ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे नहीं आ रहा, इधर आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, अगर ए की वैल्यू 2 है, अब जरा लेवल हट गया। पहले ए की वैल्यू 1 का मतलब था कि पोजीशन वैल्यू यूज हो रही थी, भाई ए की वैल्यू 1 होती है, बट बोल रहा है ए की वैल्यू 2 है अगर, और एम की वैल्यू 26 है अगर, जेड की वैल्यू 52 है अगर, जो कि होती नहीं है, देन व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ बैट? देखते हैं कितना लोग बना पाते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में 54 क्या हो रहा है? जस्ट पोजीशन वैल्यू का डबल हो रहा है। भाई ए की पोजीशन वैल्यू 1 होती है, 1 का डबल 2, एम की 13 होती है, 13 का डबल 26, जेड की 26 होती है, 26 का डबल 52, तो बैट का पूछा है, तो वैसे तो बी की पोजीशन वैल्यू 2, ई की पोजीशन वैल्यू 5 और टी की पोजीशन वैल्यू 20, लेकिन जस्ट डबल लेंगे, 2 का डबल 4, 5 का डबल 10, 20 का डबल 40, 40 50 54, ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, अगर रेड को कोड करा जाता है 6720 से, तो ग्रीन का कोड क्या होगा? स्टार्ट हो जाइए फटाफट। 20 से
ऑब्जर्व द पैटर्न केयरफुली। अगर रेड 6720 है तो ग्रीन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। बेटा ऑनलाइन में आपके आंसर ठीक आ रहे हैं। हेरा कैसे भी करके ये फोकस में लाओ कि RED रेड, रेड से 6720 बना कैसे, वही पैटर्न फिर ग्रीन में लगाएंगे अपन लोग। जब तक पोजीशन वैल्यू कॉपी पे लिखोगे नहीं तब तक पैटर्न समझ में नहीं आएगा भाई। अब तक किसी भी स्टूडेंट ने रेड RED रेड में जो अल्फाबेट आ रहे हैं उसकी पोजीशन वैल्यू लिखी तो ही मिलेगा। अब देखो उससे 6 तो ऑब्जर्व करो ना भाई, जैसे रेड है RED रेड, रेड का मतलब होता है R का मतलब 18, E का मतलब 5 और D का मतलब 4, लेकिन इसने बनाया है 6720। 6720 पैटर्न ऑब्जर्व करो जरा, 4 से 6 बनाए +2, 4 से 6 कैसे बनाए +2, 5 से 7 बनाए +2 और 18 से 20 बनाए, यानी बैक साइड पैटर्न चला रहा है और पैटर्न का नाम है +2। ठीक है, ये बिल्कुल लो लेवल के सवाल है, अभी बिल्कुल हल्का। अभी अभी तो क्रॉस कोडिंग भी आएगी, यानी ऐसे ऐसे और बीच वाला। तो ये बैक पैटर्न का सवाल है, +2 हो रहा है। ठीक है भाई, ग्रीन का कोड देख लेते हैं। तो पहले तो ग्रीन की पोजिशन वैल्यू लिख लें, G का 7, R का 18, E का 5, E का 5 और N का 14। तो पीछे से मुझे +2 करना है, तो 14 + 2 15, 16, 16 से आंसर स्टार्ट होना चाहिए है। ठीक है, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 18 और 2 20, 7 और 2 9, 1677209, 1677209। इज इट क्लियर? कोई भी पैटर्न आप ऑब्जर्व सिर्फ तभी कर पाओगे जब आप उसकी एक्चुअल पोजीशनल वैल्यू को लिखते हो, क्योंकि या तो पोजीशनल वैल्यू से कुछ बनना है या तो रिवर्स ऑर्डर से बनना है। आप चाहोगे आप डायरेक्ट देख लो कि रेड से ये कैसे बना, तो जरा सा मुश्किल है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 10। कश्मीर का कोड अगर 8142753 है, कैसे है वो आप देखो। तो RIMSAH रिमशक का कोड क्या होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं। ऑनलाइन में आंसर आ गया, लगाइए दिमाग। चीटेड पैटर्न है भाई ये, ऑब्जर्व कर रहे हो। कश्मीर से ही तो रिमशक बनाए, कश्मीर से ही रिमशक बनाए। कश्मीर में R वर्ड का यूज हो रहा है, मतलब एंड विथ 3, ये R से स्टार्ट हो रहा है तो 3 से स्टार्ट होगा। फिर I पीछे है यानी 5 3 5, फिर H 1 2 3 4 स्टार्टिंग से चौथे पे 1 2 3 4 2 3 5 2। हमारे पास 3 5 2 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डेट इज 3। चीटेड पैटर्न का सवाल है, यानी चीट करा गया है। K का कोड 8 है, A का कोड 1 है, S का कोड 4 है, मान लिया गया है, और उसी से फिर उन्होंने कश्मीर को शफल करके एक नया वर्ड बना दिया। इज इट क्लियर?
समझ में आ रही है बात? अदन, हाँ एग्जैक्टली exactly. ऑनलाइन में भी ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं क्वेश्चन में जो अल्फाबेट है उसी की वैल्यू यूज करेंगे, यानी चीटेड पैटर्न। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। ऑब्जर्व केयरफुली, अगर क्लाउड का 59432 है और रेन को 1678 लिख सकते हैं, तो फिर अराउंड को क्या लिखेंगे? अराउंड उन्हीं से मिलके बनाए, अराउंड जो वर्ड है वो उन्हीं से मिलके, चीटेड पैटर्न। जल्दी बताओ उनसे। ऑप्शन नंबर 1 आसान है भाई, ये ए का पैटर्न ढूंढना है, तो ए का पैटर्न है भाई 6, आर का कोड देखना है, आर का कोड है भाई 1, ओ का कोड देखना है, ओ इधर से 3 है, इधर से है 4, यू का कोड देखना है पीछे से दूसरा यानी 3, 6143 से आंसर स्टार्ट होना चाहिए, 6143 एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 2, 6143 से स्टार्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? चीटेड पैटर्न में चीट करके भी आंसर नहीं दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गार्डन को अगर 325764 लिखा जाता है, वाटर को अगर 92165 लिखा जाता है, तो वार्डन को क्या लिखा जाएगा? वार्डन जो वर्ड है वो इससे ही बना है, डब्ल्यू ए उठाया है, आर उठाया है और डी एन उठाया है। जल्दी से चीट करके आंसर बता दो। पहला वाला आओ देखें, वार्डन में डब्ल्यू ए यानी 92 और लास्ट विद आर डी एन, आर डी एन का मतलब 5764, यानी आंसर विल बी 925764, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये तो आपको दिख ही गया होगा भाई, ई की पोजिशन वैल्यू 5 ही होती है, आर की 18 होती है, ई की 5 होती है, डी की 4 होती है, 5 4 9 18 और 9 27। यानी डांस का कोड क्या होगा? तो डांस की पोजिशन वैल्यू लिख ले रहे हैं भाई, डी की 4, ए की 1, एन की 14, सी की 3 और ई की 5, 5 6 7 8, 8 9 10 11 12 13, 13 और 14 27, ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? आगे की तरफ बढ़ जाएं, स्लाइड ऊपर कर रहा हूं। देखो भाई, ये तो करना नहीं है मुझे, z का कोड 26 ही होता है, तो नेट सम ऑफ द पोजिशनल वैल्यू लिखा हुआ है, नेट की पोजिशनल वैल्यू का सम करोगे तो n का 14, u आर 21, t का 20 प्लस करोगे 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5 55। ठीक है, सेम इज हियर, फिक्स का 6 होता है, मैट में m 13, t 20 और a 1, सम दे रखा है 34, कार का पूछा है, c का 3, a का 1, r का 18, 18 19 20 21 22, इसका बताओ 6 वाले का। रमन को ये लिखा जाता है, दिनेश को लिखा जाता है, तो हमाम को क्या लिखा जाएगा? क्या हमाम ऊपर से ही चुराया गया? हाँ, जल्दी आंसर बताइए। ओके, एच ए, एच लास्ट है मतलब 9, ए मतलब 2, एच ए, एम ए एम, एम मतलब 3, ए मतलब 2, एम मतलब 3, 92323, 92323 सेकंड, यही आ रहा था। अब बताइए 7 वाले का, ए का 1 नहीं होता, लेकिन बोल रहा है ए को 26 ले लो, सन को 27 ले लो, तो कैट का क्या होगा? अब बताइए ये कैसे होगा?
7 वाला अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। 7th का आंसर बेटा, मैं हिंट दूं, ए का रिवर्स ऑर्डर क्या होता है? आर इज जेड, जेड की पोजिशनल वैल्यू 26, यानी इनके रिवर्स ऑर्डर की पोजिशनल वैल्यू का सम है, इनके रिवर्स ऑर्डर की पोजिशनल वैल्यू का सम है ये। अब आधो को तो रिवर्स ऑर्डर नहीं याद होगा अभी, क्यों अफजल? कह रहा हूं आधो को तो रिवर्स ऑर्डर नहीं याद होगा भाई। कैट, सी ए टी, कैट क्या होगा? सी क्रैक्स, आर इज, और टी से क्या था? अपने आप को ग्रेट समझता है, ये हो गया रिवर्स ऑर्डर। क्रैक्स आर इज ग्रेट भाई। एक्स का होता है एक्स वाई जेड, 24 25 26, एक्स का क्या होगा भाई? 24, जेड का भाई 26, जी का 7, 6 4 10, 7 17, 2 2 4 और 1 5, 57 विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आपको पोजिशनल वैल्यू और रिवर्स ऑर्डर इतने अच्छे से याद होना चाहिए जैसे मुझे देखते ही पता पड़ गया। ए इक्वल टू 26 होता ही नहीं है, ए इक्वल टू तो 1 होता है, लेकिन z इक्वल टू 26 होता है, और ए और z में रिलेशन क्या है? रिवर्स ऑर्डर है, आर एस। ठीक है, ओके, फोकस ऑन दिस, ये तो बना ही लोगे फॉरन भाई। ए की पोजिशनल वैल्यू 1 ही होती है, टी का 20, एफ का 6, 26 और एक 27 पोजिशनल वैल्यू का सम है, तो एफ फिक्स का 6, ए का 1, आई का 9, टी का 20 और एच का 8, तो 20 29 30 38 39 40 41 42 44, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसको बताइए क्या है? ब्रदर का कोड दिया हुआ है, सिस्टर का कोड दिया हुआ है, व्हाट इज द कोड ऑफ रॉबर्स? रॉबर्स का कोड बताना है। क्या रॉबर्स वर्ड इसी में से चुराया गया है? तो चीटेड पैटर्न बताइए फटाफट। फोर, ऑप्शन 4, ओके, लेट अस चेक। आर ओ, ये रहा आर ओ, आर ओ का मतलब 4 5। बी, व्हाट इज द कोड ऑफ बी? 2, तो 2 2। ई आर एस, ई आर एस, ये रहा ई आर, ई आर का मतलब 8 4, और एस का मतलब है 9, 4 5 2 2 8 4 9, 4 5 2 2 8 4 9। इसकी पहचान बहुत आसान है, जो भी वर्ड होगा वो ऊपर वाले वर्ड में अल्फाबेट से लिया गया होगा, तो आप समझ जाओगे चीटेड पैटर्न है। क्या ये भी चीटेड पैटर्न है? वर्ड इज रैंसम, रैंसम क्या ऊपर से छुड़ाया गया है मॉनसून और ग्लेयर से? देखिए, फोर, ओके। आर ए, आर का है भाई लास्ट सेकंड है इधर, यानी 1। ए, ए का है भाई, ए तो है ही नहीं हमारे पास, है 1 2 3, 1 2 3 8, आर ए, आर ए के बाद एन, एन इसका लास्ट है मतलब 9, एस ओ एम, एस ओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3, और एन का क्या है भाई? 9, 189539, 189539, 189539। एम का कुछ और है क्या? अच्छा, एम का 2 है, सॉरी, एम का 2 है, 189532, 189532, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आओ इस पे आओ।
ये बताओ जरा, मैथमेटिक्स का कोड दिया गया है तो महात्मा का क्या होगा? क्या महात्मा मैथमेटिक्स से ही चुराया गया है? हाँ भाई, महात्मा देखो जल्दी से क्या होगा, महात्मा मैथमेटिक्स से ही लिया गया है। देख लोगे जो भी होगा। देखो ये भी चीटेड पैटर्न का है, ये नॉर्मल पोजिशनल वैल्यू है, चीटेड पैटर्न का है क्योंकि भारतीय जो है वो ऊपर वाले वर्ड से लिया गया है। मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 22, फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 22। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 1 2 3 का मतलब हॉट फिल्टर्ड कॉफी है। 1 2 3, 1 2 3 हॉट फिल्टर कॉफी, हॉट फिल्टर्ड कॉफी कर चुके हैं ना भाई हम इसको, ठीक है। और 356 का मतलब वेरी हॉट डे है। 356 का मतलब वेरी हॉट डे है, परफेक्ट, ठीक है। 589 का मतलब 589 का मतलब डे एंड नाइट है, डे एंड नाइट है। तो इन तीनों स्टेटमेंट की मदद से बताइए विच न्यूमेरिकल स्टैंड्स फॉर वेरी, व्हाट इज द कोड ऑफ वेरी? आप लोग बताओ फिर मैं चेक करूंगा। बेटा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी प्लीज। वेरी का 6, एक स्टूडेंट बता रहा है 6। बेटा ऑनलाइन में आंसर मिलादन, अफजल ने बताया। बेटा ऑनलाइन में हिरा, लाइबा, मैं हेल्प करूं? क्या बताया था इसमें मैंने? पहले तो इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिए। 1 2 3 और 3 5 6 में कॉमन कौन है? 3। एक नंबर, ये मतलब एक ही नंबर कॉमन है, इसका मतलब एक वर्ड कॉमन होगा। हॉट फिल्टर कॉफी, वेरी हॉट कॉफी, क्या कॉमन मिल गया? हॉट। 3 का तो पक्के से क्या हो गया? हॉट। आप कोई से भी दो सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें कुछ एक कॉमन हो। ऐसे दो सेलेक्ट और करिए इसमें कुछ एक कॉमन हो। तो वेरी हॉट डे, डे एंड नाइट। मैं सेकंड और थर्ड को अगर देखूं, सेकंड और थर्ड को, तो इसमें आ रहा है भाई डे, और इसमें भी क्या आ रहा है? डे। 3 5 6 5 8 9, यानी 5 कॉमन मिल रहा है हमें, 5, यानी 5 का हो गया पक्के से डे, ठीक है। वेरी किस स्टेटमेंट में लाई कर रहा है? सेकंड में। तो ओनली फोकस ऑन सेकंड, सिर्फ किस पर फोकस करेंगे आप? सेकंड पर, क्योंकि मुझे वेरी का कोड चाहिए और वेरी सेकंड में आ रहा है। यहां पर 3 का कोड हॉट हो चुका है, काट दीजिए। 5 का कोड डे हो चुका है, काट दीजिए। क्या बचा? और इधर क्या बचा? यानी वेरी का कोड क्या होगा? 6। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है, यही सिखाया था उस दिन, कॉमन निकाल करके आंसर देने। अब आप मुझे बताइए इसी शीट में ये वाला सवाल कैसे हुआ है? 36 बोल रहा है CAT कैट, कैट को लिख रहे हैं 3120। तो बताइए व्हाट इज द कोड फॉर नवीन? आंसर है 1, 1 डायरेक्ट पोजिशनल वैल्यू है भाई। सी की पोजिशनल वैल्यू 3, ए की पोजिशनल वैल्यू 1, टी की पोजिशनल वैल्यू 20। ये तो आसान हो गया। नवीन में पोजिशनल वैल्यू याद होनी चाहिए। एन की पोजिशनल वैल्यू 14, ए की पोजिशनल वैल्यू 1, वी हम तो हमारे तो 22, आई का 9 और एन का 14, यानी 1412291 1412291, ऑप्शन नंबर दिस, ठीक है। 37 वाला कर ही लोगे वैसे ही है। यहां पर भी वही वर्ड दिया गया है, चीटेड पैटर्न है।
कुछ अच्छा सवाल लेते हैं। पियर इसी से उठाया गया होगा, गेट इसी से बन रहा है, गिव और बैट से, वो भी सेम ही है। ओके, प्लीज फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 26। रश का कोड 66 है, तो गर्ल का कोड क्या होगा? रश का कोड 66 कैसे है? उन्नीस। हाँ, पोजिशन वैल्यू प्लस हुई है भाई, तो गर्ल की भी पोजिशन वैल्यू प्लस होंगी। जी का 7, आई का 9, आर का 18, एल का 12, तो 18 और 12 हो गया 30, 39, 46, ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर? देखो 27 बताओ, लव इज इक्वल टू 27, देन कम इज कोडेड एज व्हाट? ओ की 15 भाई, एल की 12, ओ की 15, वी की 22 और ई की 5, ये तो गया। इनकी पोजिशन वैल्यू का सम तो है नहीं है, क्योंकि 22 और 5 ही 27 हो रहा है। ये तो कुछ और है, बढ़िया सवाल है 12। लव 27 है, तो बताइए कम क्या हो? तो कुछ और होगा। वो एक ही बात है, तो बताओ लव से 27 कैसे बना? मुझे मिल गया 5 मिनट। ऑनलाइन में बताइए। माइनस, भाई देखो लव की पोजिशनल वैल्यू कितनी है भाई? एल की पोजिशनल वैल्यू 12, ओ की 15, वी की 22 और ई की 5। 5 5 10, 2 2 4, 14 और 2 3 4 5, 54। सम 54 आ रहा है। 54 और 27 कैसे इंटरलिंक्ड है? 54 का जस्ट आधा है 27 भाई, 54 डिवाइड बाई 2 कर लो। तो कम को अगर देखोगे तो कम में सी का 1, ओ का 15, एम का 13 और ई का 5 है ना? तो कहां पर बदल दे रहे? सी का 3 भाई है ना, ओ का 15, एम का 13 और ई का 5, तो 5 से 7 18 19 20 21, 21 और 10 31 36 आ रहा है। 36 36 का आधा कितना होता है? 18। इज इट क्लियर भाई? 54 डिवाइड बाई 2 27, तो इधर 36 आया, 36 डिवाइड बाई 2। इज इट क्लियर? इसको रिवाइज करके लाइए। इसकी एक क्लास और लेंगे बस लास्ट, कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें शीट आगे सॉल्व करें, ठीक है?